अच्छा जी, आज हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आपने अक्सर टीबी के ड्रग्स याद किए होंगे पर वो आप भूल जाते होंगे और अक्सर उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको भूल जाते हैं या याद करते हैं वक्ती तौर पे उसके बाद भूल जाते हैं। तो अभी एक थोड़ी-सी टेक्नीक लेकर आया हूँ, उम्मीद है कि इससे आपको ये भूलेंगे नहीं इंशाल्लाह। अच्छा जी, सबसे पहली बात ये है कि जो टीबी के ड्रग्स हैं फर्स्ट लाइन ड्रग्स मतलब जो हम एक किसी भी पेशेंट को जब टीबी होता है, तो हम उसको ये वाले ड्रग्स देते हैं। ये जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स वो होंगे जो कि हम इसको नॉर्मल कंडीशंस में देते हैं या किसी ऐसे बंदे में जिसमें रेजिस्टेंस क्रिएट ना हो यू फॉर टीबी, तो उसके अंदर हम ये वाले ड्रग्स यूज़ करते हैं। और ये फर्स्ट लाइन मतलब कि ये फर्स्ट प्रेफरेंस पे हम इनको देते हैं। इसका जो सबसे पहली बात तो ये आपने याद रखनी है कि जो इनका निमोनिक है बेसिकली वो है राइप्स। राइप्स से आपने इसका निमोनिक याद रखना है, RIPES, राइप्स। ठीक हो गया। अब आर से रिफेम्पसिन, आर से रिफेम्पसिन, आई से आइसोनियाजिड, पी से पायराजिनामाइड, ई से थैम्ब्यूटोल और एस से स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक हो गया। अब याद रखिएगा कि आर, देखें आर से रिफेम्पसिन है और आर से ही रेड कलर। इसका साइड इफेक्ट बेसिकली रिफेम्पसिन का ये है कि ये बॉडी सिक्रीशंस को रेड कलर दे देता है, रेड ऑरेंज कलर दे देता है। ठीक हो गया। और मैंने आगे साइड इफेक्ट में पी के नीचे एरो डाउन किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि रिफेम्पसिन जो है ये आर रेड कलर, आर से रिफेम्पसिन है तो आर से ये रेड कलर या और रेड ऑरेंज कलर बॉडी की सिक्रीशंस को देगा, यूरिन को और टीयर्स को, ठीक है, ये स्वेट को। और ये प्लेटलेट कम करेगा, पी डाउन हो गया इसमें। ठीक हो गया। इसका मतलब है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करेगा और रेड कलर कर देगा बॉडी की सिक्रीशंस को। आइसोनियाजिड जो बेसिकली है इसका एक जो इंपॉर्टेंट है आपने याद रखना है वो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ठीक है। आइसोनियाजिड क्या करता है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो ये अक्सर एमसीक्यू आ सकता है कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी कौन सा ड्रग करता है, वो है आइसोनियाजिड। पायराजिनामाइड का देख लें, PYR पैर होता है, मतलब हम उर्दू में कहते हैं पैर, मेरे पैर में दर्द हो रही है। तो आपने जो गाउट का पेशेंट होता है या जिसको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम होता है उसके भी अक्सर आपने नोट किया होगा टखनों में दर्द हो रही होती है वो। तो पायराजिनामाइड पैर से याद रखिएगा ये पैर में गाउट कर देता है। ठीक है। गाउट या यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। गाउट में क्या होता है? यूरिक एसिड बढ़ जाता है। ठीक हो गया ना, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स बन जाते हैं। तो पायराजिनामाइड क्या करता है? गाउट करता है, यूरिक एसिड जो होगा उसका लेवल बढ़ जाएगा। और मैंने इन तीनों जो पहले तीन ड्रग्स हैं इनके आगे मैंने साथ में लेफ्ट साइड पे हेपेटाइटिस भी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये तीनों ड्रग्स जो हैं ये हेपेटाइटिस भी करते हैं। अब राइप्स के अंदर जो पहले तीन ड्रग्स हैं RIP, वो तीनों ड्रग्स जो हैं वो हेपेटाइटिस भी करते हैं। इसलिए आपने इन तीनों का एक एक एडिशन अब यहाँ पे हो जाएगी। आर जो है बेसिकली रिफेम्पसिन जो है वो रेड कलर दे रहा है और प्लेटलेट कम कर रहा है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कर रहा है और हेपेटाइटिस कर रहा है। ठीक हो गया। आइसोनियाजिड पेरिफेरल न्यूरोपैथी कर रहा है और हेपेटाइटिस कर रहा है। पायरिजिनामाइड गाउट कर रहा है, यूरिक एसिड इंक्रीज कर रहा है और हेपेटाइटिस कर रहा है। ठीक हो गया। इथैम्ब्यूटल देख लें, ई से इथैम्ब्यूटल है और ई से इसके सारे आई से रिलेटेड हैं। अब आई से क्या हो सकता है? आई के डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं, कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है, विजुअल फील्ड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ऑप्टिक न्यूराइटिस हो सकता है, स्कोटोमा हो सकता है। ठीक है। ऑप्टिक न्यूराइटिस जो होता है ऑप्टिक डिस्क की स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक हो गया। अब आप देखें ये सब इथैम ई से आपने याद रखना है। इथैम्ब्यूटल ई से आई, ई से इथैम्ब्यूटल, इसके सारे जो हैं वो आई से, आई के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करेंगे इसके जितने भी हैं। स्कोटोमा देख लें, ये भी आई से हो गया। और ऑप्टिक न्यूराइटिस हो गया, ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस हो गई। ठीक है। सारा कुछ इसमें, विजुअल फील्ड डिस्टर्बेंसेस। एस से है स्ट्रेप्टोमाइसिन। अच्छा, स्ट्रेप्टोमाइसिन ये वाहिद ड्रग है जो बेसिकली आपका ये एट्थ नर्व जो होती है आपकी वेस्टिब्यूलो कोक्लियर, तो बेसिकली ये ऑटोटॉक्सिक। ऑटोटॉक्सिक का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा ड्रग जो आपके ईयर के अंदर टॉक्सिसिटी क्रिएट करे या उसकी इन्फेक्शन करे, तो ये बेसिकली ऑटोटॉक्सिक है। ठीक है ना। एट्थ नर्व का आपने याद रखना है दो। एक तो इसका एट्थ नर्व जो है ये, सॉरी, स्ट्रेप्टोमाइसिन के आपने दो ज़रूर याद रखने हैं। एक तो ये एक ग्रेनुलोसाइटोसिस करता है, ये इसका सबसे एडवर्स इफेक्ट है। ठीक है। और वेस्टिब्यूलो कोक्लियर या एट्थ नर्व का डैमेज कर देता है। अब आपने फिर से याद कर लें, हमारा मकसद बेसिकली ये है कि आपको ये याद रहे, भूले ना। रिफेम्पसिन आर से IP, पहले तीनों ड्रग हेपेटाइटिस तो करते ही करते हैं, ये तीनों में कॉमन हो गया। ठीक है। अब आर से रिफेम्पसिन है। आर से इसका मतलब ये है कि रिफेम्पसिन हो गया तो आर से पहली बात है रेड कलर हो गया और प्लेटलेट कम हो गया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और रेड कलर टू बॉडी सिक्रीशंस। आइसोनियाजिड जो है वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी करता है, इसका मेन जो है साइड इफेक्ट है। पायरिजिनामाइड पैर से आपने याद रखना है, पैर के अंदर गोइटर हो, पैर के अंदर गाउट हो गया या यूरिक एसिड बढ़ गया। ठीक हो गया। गाउट, यूरिक एसिड बढ़ गया, हाइपर यूरिसीमिया हो गया, कुछ भी इस तरह आप बोल सकते हैं। और हेपेटाइटिस इन तीनों के अंदर कॉमन आ रहा है। ई से इथैम्ब्यूटोल है। इथैम्ब्यूटल का ई से आई बनता है आपकी। तो आई बेसिकली आई ऑप्टिक न्यूरो, तो बेसिकली आई ऑप्टिक न्यूराइटिस और स्कोटोमा जो होता है, ये तीनों आपके
इथेम्ब्यूटल है, ठीक है। सारे इसके साइड इफेक्ट्स जो हैं वो आई से रिलेटेड है। स्ट्रेप्टोमाइसिन का उसमें याद रखना है, स्ट्रेप्टोमाइसिन का सबसे एडवर्स साइड इफेक्ट जो है वो ए ग्रेनुलोसाइटोसिस है, और इसके साथ साथ ये ऑटोटॉक्सिक है, ये एट्थ नर्व या वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व को भी डैमेज करता है। अगर आपने मजीद याद रखना है तो किडनी वाला याद रख लें, नेफ्रोटॉक्सिक भी है। ये आपका हो गया एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स, फर्स्ट लाइन ड्रग्स। या अगर क्वेश्चन आ जाए कि मेंशन करें एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स, तो आपने याद रखने हैं ये RIPES। याद रखिएगा कि नॉर्मल कंडीशंस में इसकी थेरेपी जो होती है बेसिकली जो हम एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स की देते हैं वो 6 मंथ्स की होती है नॉर्मल कंडीशंस में। अगर पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, अगर पेशेंट नॉर्मल एक टीबी का पेशेंट आया, उसको HIV नहीं है, इम्यूनोडेफिशिएंट नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, तो हम नॉर्मल कंडीशन में हम इसको 6 मंथ्स देते हैं। अगर उसको कोई अंडरलाइंग कॉज है, या फॉर एग्जांपल उसको इंटेस्टाइनल टीबी है, या उसको कोई और HIV है, या उसको इम्यूनोसप्रेशन है उसकी बॉडी में, इस तरह का कोई भी इशू है, अगर इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड है, फिर उस कंडीशन के अंदर हम इसको देंगे, जो थेरेपी देंगे ये वाली, ये हम देंगे फॉर 9 to 12 मंथ्स। वो आपका जो हेल्थ केयर फिजिशियन डॉक्टर होता है वो डिसाइड करता है कि 9 या 12 मंथ के बीच में इसकी थेरेपी चलती है, अगर कोई अंडरलाइंग पैथोलॉजी हो या रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाए इनमें से किसी एक ड्रग के अगेंस्ट। ठीक हो गया। अब मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के बाद ये याद रहेंगे ड्रग्स, और इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी याद रहेंगे। हेपेटाइटिस पहले 3 क्या करेंगे, R से रेड कलर हो गया, I से पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी पर याद रखना क्योंकि इसका कोई वो ऐसा निमोनिक नहीं बना था। P से आप देख लें पैर, तो गाउट पैरों के अंदर होता है। जो एक दो दफ़े को रिवाइज करेंगे ना एज इट इज़, तो इंशाल्लाह ये आपको भूलेगा नहीं। ई से इथैम्ब्यूटल ई से होता है, तो ये बेसिकली आई के सारा ई से ही हमारी आई बनती है, ठीक है ना। आई भी ई से ही होती है, तो ये सारे इसके इर्द गिर्द आई के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है उसका आपको फिर बताया है, ऑटोटॉक्सिसिटी और ए ग्रेनुलोसाइटोसिस। ए ग्रेनुलोसाइटोसिस जो होता है ये एडवर्स, एक ग्रेनुलोसाइट्स कौन से आपके, वैसे आपको पता होना चाहिए, आपके जो न्यूट्रोफिल्स हैं, ज़िनोफिल्स और बेसोफिल्स, ये तीनों आपके ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। तो ये ए ग्रेनुलोसाइटोसिस मतलब ये इनके ऊपर इफेक्ट करेगा, ठीक है। थैंक यू।